सूर्य कुमार यादव के अल्फाज मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ये कहा था कि हम हर तरह के लिए तैयार हैं, हर चीज को हमने टिक मार्क किया है। हमें ये भी पता है कि ड्यू के अंदर बॉलिंग भी करनी पड़ सकती है, हमें ये भी पता है कि हमें जल्दी आउट हो जाए तो टारगेट चेस करना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम पहले बॉलिंग कर रहे हो तो हमने अपने आप को डिफेंड कर इंडिया इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात, तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड इंडिया जीतेगा। का नाम ही नहीं लिया। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि यार इंडिया फाइनल में आएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शायद इंडिया फाइनल में आ जाए, क्योंकि इंग्लैंड अगर स्पिन हुआ तो इंग्लैंड स्पिनर्स पे कहीं ना कहीं वीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया भी फाइनल में आ जाता है, न्यूजीलैंड तो आ गया, तो जीतना न्यूजीलैंड को चाहिए। देखिए, अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड ने, तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक मोमेंटम आया, वो पिकिंग द राइट टाइम काइंड ऑफ फिलॉसफी इस तरह की मुझे महसूस हो रही है। बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है पिछले मैच में, वो तो एक लड़के ने क्या बैटिंग की। और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर, वो अभी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हेनरी, जैक, सैम करन, ये दोनों, हाँ यस, वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं, फिन आइलैंड की तरह। सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है, और अच्छी विकेट पे मैच है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। लेकिन और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे, फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट नहीं खेली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है, एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। आमिर, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मुझसे मिलना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा आमिर, तुम हाथ में तुम्हारे अगर बॉल है तो तुम शायद आज भी कुछ ना कुछ कर लो, मगर तुम जो कुछ अपनी जबान से कर रहे हो ना, ये तुम पे सूट नहीं कर रहा। असल में लोग तुम्हारे खेल की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है यार, इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा, इससे तुम अपने आप को तो कुछ कर सकते हो, शायद कुछ अपने चेले चपाटों को कर लो कुछ, मगर यार अगर देखा जाए तो क्रिकेटिंग सेंस में तुम अपने आप को दफन कर रहे हो। तुमसे तवक्को ये की जानी चाहिए कि जब तुम क्रिकेट की बात करने के लिए बैठो, क्योंकि तुम बहुत शायद बोलने में, मुझे भी पता है तुमसे बोला नहीं जाता था, बड़ी मुश्किलों से तुम इस तरफ आए हो कि जब अब तुम बोलने लगे हो, मतलब तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हें बड़ा मुश्किल होता था कैमरों को फेस करना। कैसे काबू कर सकते हैं इंडिया की टीम को इंग्लैंड वाले? पीछे से पकड़े आगे उनको ना। इंडिया को मेरे ख्याल है उनकी थोड़ी बॉलिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही बनिस्बत बैटिंग के। बैटिंग में उनके बहुत डेप्थ है। तो इसका मतलब है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे, ताकि टारगेट कर सके। उनके पास आर्चर ने ना एक बायलैटरल सीरीज में संजू को मेरे ख्याल 4 मैचों में से 3 दफा आउट किया, 4 मरतबा किया पुल शॉट पे। लेकिन बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। कामी, आपको क्या लगता है कि किसके ज्यादा चांसेस है जीतने के और क्यों? देखिए, ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, एक सेटल टीम है। क्वार्टर फाइनल जैसे जीते वेस्ट इंडीज से, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल ही था। बहुत बड़ी इनिंग संजू ने खेली है, और अभिषेक शर्मा के भी रन्स। बैटिंग लाइनअप बड़ी स्टेबल है, बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा है कि अगर इंग्लैंड टीम टॉस जीते ना तो चेस पे जाए, क्योंकि 180 190 अगर चेस करना होगा, इंग्लैंड टीम के पास चांस होगा। कंडीशन बेटर होगी, श्रीलंका की तरह नहीं होगी। जो उनके फॉर्म में बैट्समैन नहीं है उनके पास चांस है, क्योंकि आईपीएल आपको पता कितनी, जॉस बटलर वहां पे खेला हुआ है, फिल सॉल्ट है, हैरी ब्रूक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। सिर्फ बेंटन रन्स करे, जेकब बैथल रन्स कर ले तो इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, और ज्यादा थ्रेट इंडियन बैटर्स पे जोफ्रा आर्चर और आदर रशीद का ही होगा। शायद भाई, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर वो आउट ऑफ फॉर्म है दोनों, ठीक है। फिल सॉल्ट ने एक आधी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन कितना जरूरी है जब आप कंप्लीट टीम के अगेंस्ट खेलने जाएं तो आपके जो पहले 2 बैटर्स हैं उनमें से एक का रन बनाना तो बहुत जरूरी है। तो आपको ये लगता है कि अगर वहां से एक अच्छी इनिंग्स खेली गई तो टफ टाइम इंडिया को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दोनों बड़े प्लेयर हैं, फिल सॉल्ट भी बड़ा प्लेयर है, जॉस बटलर तो आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर है इंडियन ग्राउंड्स पर, और फुल हाउस के सामने आपको एक चांस मिलता है। कल फुल हाउस होगा, आज कोलकाता में हमने देखा कि अच्छे खासे स्टैंड खाली थे, कुछ स्टैंड वैसे ही फ्री में ही भर देते कि कम से कम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेल रही थी, लेकिन बॉम्बे में फुल हाउस होगा और इसी में आपको थ्राइव करना होता है। और बिल्कुल इन दोनों ने सही कहा कि पहले इंग्लैंड को चाहिए कि न्यूजीलैंड इंडिया को बैटिंग दे, एक ऐसा टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेस करे। इंग्लैंड ने लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट गेम नहीं खेला। इसी ग्राउंड पे नेपाल से बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीते, इस ग्राउंड पर वो वेस्ट इंडीज से हारे, इटली से वो हारते हारते बचे, तो उन्होंने अभी कोई कंप्लीट गेम नहीं खेला। इंडिया ने मतलब पहले मैच के बाद, यूएसए के बाद से ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट मैच। और सीधा सवाल सुहेल खान साहब से। सुहेल भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया का पलड़ा भारी है, अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया और ज्यादा की बात है ना कि सूर्य कुमार यादव तैयार है, बिल्कुल वो तैयार होंगे। उनको पता है कि अगर उनको पहले बैटिंग भी मिल गई तो वो बहुत बड़ा स्कोर लगाएंगे बोर्ड पर, 200 से ऊपर 220-30 की तरफ वो जाएंगे, कोशिश करेंगे, इतना कर दें
कि इंग्लैंड को मुश्किल हो। इंडिया के पास ऑप्शन भी अच्छे अवेलेबल है, अगर वो चेंज करना चाहे, मिसाल एक्स फैक्टर के लिए चले जाए, कुलदीप को ले आए एक्सर की जगह, या इस तरह का चेंज वो कर सकते हैं। बाकी जो है वो इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि बैटिंग उस तरह से हैरी ब्रुक ने एक बड़ी शानदार नहीं करी, चंद अच्छी इनिंग्स मैच जितवा चुके हैं, सूर्य कुमार यादव मैच जितवा चुके हैं, हार्दिक पांड्या रन कर चुके हैं, तिलक वर्मा रन कर चुके हैं, सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया हुआ है। और बॉलिंग में भी आप देख रहे हैं, बुमराह तो है ही एक्स फैक्टर, अर्शदीप भी कहीं ना कहीं अपना रोल पे कर ही देते हैं। हाँ, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ आप रिकॉर्ड, उनका भी 14 विकेट हैं 5 T20 इंटरनेशनल में। तो आई रियली थिंक ऑन पेपर तो इंडिया की टीम मजबूत है। शोएब भाई, मैं ना ये सोच रहा था कि वरुण, यू नो, माय फेवरेट T20 बॉलर, बट आपको पता है मैं वरुण से भी ज्यादा किसको वेटेज देता हूँ, वो कुलदीप है। मुझे लगता है इन ऑल फॉर्मेट, मतलब वनडे वाइट बॉल इन फॉर्मेट, वनडे T20 दोनों में, वट एवर द कंडीशन, वट एवर हुएवर इज द यू नो ओपोनेंट, मुझे लगता है कि वरुण में भी अगर थोड़ी सी वो चमक मान पड़ रही है, उसकी वजह दूसरे एंड के ऊपर कुलदीप का ना होना है। मुझे लग रहा है कि जैसी भी कंडीशन है, अक्सर की बजाय कुलदीप आते हैं, शायद एक बैट्समैन कम होता है। ओवर 200 हुआ ना तो फिर इंग्लैंड टीम गेम से बाहर हो जाएगी, चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 200 के अंदर अंदर रखेंगे ना, एक इंग्लैंड के पास चांस होगा। अच्छा बासित भाई, जब इंडियन टीम क्या करती है कि बुमराह जो है ना, वो उस टाइम पे उसको यूज करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं, फिर वो उसका 1 ओवर करवाते हैं पावर प्ले में, फिर देखते हैं अगर कुछ सेट हो गए हैं 2, फिर उसका 1 ओवर करवाते हैं। लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज से जीते हैं 11वें ओवर में उसने जो 2 आउट किया आके, उसने वो टोटल रन नीचे ले आए। उसके लिए इंग्लैंड को स्पेशल क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, उसको विकेट ना दें। जो आपने अभी बात बताई है, उसको कप्तान विकेट लेने के लिए लाते ना, वो विकेट ले लेता है। सबसे बड़ी मिसाल है 119 रन की जो अमेरिका में हुआ था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, रिजवान को जो आउट करा था, वो लाए उस वक्त इसीलिए था कि आउट करे। इसी तरह फिर उसी टूर्नामेंट के फाइनल में आपको याद होगा कि मार्को हैंसन को उसने आउट करा था, बोल्ड करा था बुमराह ने। तो वो वजह ये है ना, आप सामने वाला भी तो अलर्ट हो ना कि क्या प्लानिंग है कप्तान की, उसके अगेंस्ट मैंने विकेट नहीं देनी है। तो ये बड़ा माइंडसेट है, और मेरा ख्याल है ग्राउंड में जो भी खेलता है वो ये थोड़ी कि माइंडसेट से नहीं खेल रहा, लेकिन ये उस टाइम पे जो प्लानिंग होती है कि वो अच्छी कर लेते हैं तो जीत जाते हैं, अदरवाइज इंडिया काबू कर लेता है। इंडिया के पास अभी सबसे बड़ी बात है, वरुण अच्छे बॉलिंग कर रहा है। अगर वरुण फॉर्म में आ जाता है तो फिर इनका मतलब बॉलिंग अटैक भी अच्छा हो जाता है। देखें कामी, जैसे ही आप सेमीफाइनल स्टेजेस पे जाते हैं ना, ठीक है, स्किल की रिक्वायरमेंट आपको होती है, लेकिन अब आपको एक और स्किल चाहिए होती है, इंटेलिजेंस की। जो बासित भाई जो है वो बोल रहे हैं कि भाई बुमराह आए तो उसको, जो आप पिछले बॉलर्स को जिस मोमेंटम से खेल रहे थे उसको नहीं खेलना चाहिए। उसके लिए आपके पास गेम भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि आपको जैसे गेज बदलने हैं। शुएब, एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही, इंग्लैंड की टीम खेल रही है, बड़ी प्रोफेशनल है। और बिल्कुल सही कहा कि बुमराह को आप विकेट दे ही ना, उसको गेम अवेयरनेस वहाँ पे आ जाएगी ना। आप सिचुएशन क्या है, क्या आप किस लिए बुमराह को लाया, ये स्मार्ट कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव की है, जैसे आपने कहा। मुझे लगता है कि कुलदीप के आने से एक तो कुलदीप का फायदा होगा कि कुलदीप आ चुका है, नंबर 1। नंबर 2, वरुण में चमक ज्यादा आपको नजर आएगी। सो हु केयर्स 8वें नंबर के ऊपर अक्षर पटेल आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके 7 बैट्समैन मंजे बल्लेबाज हैं और आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी बैटिंग कर रहे हैं, दोनों में फायदा होगा। और फिर आपके पास 4 बॉलर। अगर आप इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुझे लगता है एक चेंज आएगा, रेहान की जगह पे शायद ओवरटन या ल्यूक वुड आ जाए, बट यहां पे मुझे लगता है कि भारत चेंज नहीं करेगा, बट करना चाहिए अक्षर पटेल की जगह पे कुलदीप आने से। लंबा ले जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट नहीं खेली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल रहा है, एक संजू ने किया बस, और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में, छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, ड्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर, इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा। अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली के जो बटलर और सॉल्ट है अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और यू नो दोनों टीमें जो है वो पाई की टीम है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती है। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना है कि भारतीय टीम इंग्लैंड से हार कर आज बाहर हो जाएगी। तो आप सभी लोग को क्या लगता है कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताना।